प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज जो युवा दिवस है उसकी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। कक्षा प्लस के YouTube चैनल पर शैक्षिक प्रबंधन खंड पे ये क्लास होने जा रही है और ये जो खंड है शैक्षिक प्रबंधन का खंड, ये व्याख्याता भर्ती में सबसे महत्वपूर्ण खंड है। चूंकि ये प्रबंधन जो शब्द है, प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन, प्रिय विद्यार्थियों, जब हम प्रबंधन की बात करते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमें इस परीक्षा में हम अपने समय को और हमारे कंटेंट को किस तरह से हम तैयार करें ताकि हमें अधिक से अधिक सफलता के चांस बन सकें। चूंकि ये प्रबंधन का खंड है और इस प्रबंधन के खंड से सर्वाधिक प्रश्नों की मात्रा 13 से 15 के बीच इस खंड से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को तैयार करने के लिए अन्य खंडों की तुलना में ज़्यादा बेहतर ढंग से अगर हम तैयारी करें, खुद को प्रबंधित करें, तो इसमें 12 से 13 प्रश्न आपके सही होने के चांसेस दूसरे खंड की तुलना में ज़्यादा हो जाते हैं। आपके ज़्यादा इस खंड में सफलता के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि इसका आपको प्रामाणिक सिलेबस और सिलेबस के अकॉर्डिंग अप टू डेटेड जो कंटेंट है वो मिले, और उसके लिए हमने कक्षा प्लस के साथ में एक क्लासेस शुरू करने का हमने एक वीडियो तैयार किया है। और इसके बाद नियमित तौर पे इस विषय पे आपको पूरी के पूरे सिलेबस का जो भी खंड है, जो भी 18 टॉपिक इसके बांटे हुए हैं, उन सब को 1 से 18 टॉपिक तक के सभी खंडों को हम समयबद्ध तरीके से आपके साथ चर्चा करेंगे, चर्चा परिचर्चा के साथ इसको शुरू करेंगे। तो प्रबंधन का खंड आपको केवल सफलता के लिए ही प्रबंधित नहीं करता है, सफलता के लिए ही प्रबंधित नहीं करता है प्यारे दोस्तों। इस खंड से आपकी सफलता भी सुनिश्चित होगी और सफलता के चांसेस बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त आपको सर्विस में आने के बाद, सेवा में आने के बाद भी, सेवा में आने के उपरांत भी यह खंड पूर्णतः आपकी कार्य क्षमता को बेहतर बनाएगा। चूंकि प्रबंधन का जो खंड है, उस खंड पे अगर हम ढंग से तैयारी करें तो सभी विषय जैसे शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा, कार्य और सिद्धांत, इन सब को तैयार करके, चूंकि इस खंड से अब तक सन 2016, 2018, 2021 की आरपीएससी भर्ती परीक्षाओं में सर्वाधिक प्रश्न इसी खंड से पूछे गए।
तो चूंकि अगर इसको हम ढंग से तैयार करते हैं और इसके बाद में जो हमने शैक्षिक प्रबंधन पुस्तक लिखी है श्री बजरंग लाल जी डेरू जो प्रधानाचार्य हैं मॉडल स्कूल में, और मैं राम प्रसाद खाती, मैं भी वाइस प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत हूँ और इस सेवा में कई सालों से शैक्षिक क्षेत्र का परिदृश्य किस तरह से बदल रहा है, किस तरह से मानवीय संसाधनों को और भौतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, ये हम दोनों ने बहुत नज़दीक से देखा है। और साथ ही एनईपी जो नई शिक्षा नीति आई है उसके साथ भी हम दोनों काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने इस परीक्षा को इस तरह डिज़ाइन किया कि बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये बेहतर कक्षा हो सके। इसके लिए हमने जो ये खंड है शैक्षिक प्रबंधन पुस्तक, इसके खंडों में जैसे शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा है, इसको ढंग से तैयार करने के बाद इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक इसी खंड से प्रश्नों की संभावना रहती है। साथ में शिक्षा में गुणात्मक प्रबंधन TQM प्रबंधन, न केवल शैक्षिक प्रबंधन उसके बजाय हमारे शिक्षण के साथ में हमारे जीवन को प्रबंधित करने के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। और जब हम प्रबंधित करते हैं किसी चीज़ को तो उसमें सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम फोकस्ड होते हैं किसी लक्ष्य को लेके। प्रबंधन की जो परिभाषा दी जाती है विभिन्न प्रबंधन के विषय विशेषज्ञों के द्वारा, उसमें मूलतः यही होता है कि मानवीय और भौतिक संसाधनों का समन्वय कर उचित निर्देशन के साथ में संगठन के लक्ष्यों को अर्जित करना। और इन सब के लिए हम लोगों को जब भी हम तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसका सिलेबस के साथ में उसमें प्रामाणिक चीज़ें वो सब जब होगी हमारे पास, तो हम उसको बेहतर ढंग से। और साथ में इस किताब की मुख्य विशेषता रही है कि हमने प्रत्येक खंड के बाद में इस पुस्तक में MCQ जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनको शामिल किया है, और उन क्वेश्चन के साथ में कुछ जो प्रश्न पूर्व में आए हैं उन प्रश्नों को भी हमने इसमें शामिल किया है, और उनके साथ में उनके प्रामाणिक उत्तरों को भी लिया है। इसके साथ शैक्षिक पर्यवेक्षण और निरीक्षण, चूंकि व्याख्याता के बाद में आपका जैसे ही नेक्स्ट प्रमोशन अब प्रिंसिपल के रूप में होगा, तो आपके पास में पर्यवेक्षण और निरीक्षण दोनों ही काम जब होंगे, उन कार्यों के लिए भी हम सीख सकें। और ये जब प्रबंधन को हम तैयार कर रहे हैं तो बड़े प्रोस्पेक्टिव से तैयार करें, ताकि ये हमारे को आगे जीवन में भी बेहतर करने के लिए अवसर दे। ऐसे ही संस्थागत नियोजन यानी कि शिक्षा विभाग में किस तरह प्रारंभिक से लेके माध्यमिक तक की शिक्षा को किस तरह से प्रबंधित किया गया है, प्राथमिक स्कूल, उच्च प्राथमिक स्कूल, उसके बाद में सीधे उच्च माध्यमिक स्कूल, और उन स्कूल्स के ऊपर CBO, CDO और उसके बाद में जॉइंट डायरेक्टर, इस तरह से पूरा का पूरा एक संस्थागत ढांचा जो हम इसको ढंग से देखेंगे तो ये भी हमारे लिए बहुत उपादेय होगा। प्रबंधन में नेतृत्व की शैलियाँ, चूँकि हम जब काम करते हैं तो नेतृत्व की शैलियों में हम कई बार पढ़ते हैं लोकतंत्रात्मक नेतृत्व है, किसी का इस तरह का नेतृत्व होता है जिससे अधिकतर वो अपनी पूरी स्कूल को या स्कूल व्यवस्था को ढंग से चला पाते हैं। तो वो किस किस तरह के नेतृत्व के सिद्धांत होते हैं, उन सब को हम जैसे उन सब से हम अच्छे से काम करना, मानवीय संसाधनों का उपयोग करना, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस प्रबंधन की शैलियों के खंड में बात करेंगे। ऐसे ही NCERT जैसे ही राजस्थान स्तर पर SCERT जिसका नाम पहले SIERT था उसके बारे में, वैसे ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित करता है वो भी अपने सिलेबस में है। ऐसे ही IASE यानी उच्च शिक्षा संस्थान जो अजमेर और बीकानेर में है, उनकी कार्यशैली और उनकी उपादेयता क्या क्या है उस पर हम बात करेंगे विस्तृत तौर पे। ऐसे ही RSOS यानी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, वो क्या है, किस वजह से आया है और उससे क्या क्या उपलब्धियां हैं, उन सब पे मीरा पुरस्कार और एकलव्य पुरस्कार जो दिए जाते हैं, जो किताबों अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम इसमें डिटेल से बात करेंगे। ऐसे ही SIQE, दीक्षा, राइज जो बीच में कोविड के समय में पढ़ाई का जो गैप आया था उसको मिटिगेट करने के लिए किस तरह से सरकार ने व्यवस्थाएं की, उस पर बात करेंगे। फिर स्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी और एक समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा जो पहले माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा अलग अलग होती थी, उसको बदल के
सर्व शिक्षा अभियान और रमसा, इन दोनों को मिला के और उसके साथ में टीचिंग ट्रेनिंग कार्यक्रम, सबको मिला के एक समन्वित तरह से प्रयास करने के लिए जो एक नई व्यवस्था आई उसको समसा, समग्र शिक्षा अभियान, ये नया उसके साथ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये प्रत्येक भर्ती में शैक्षिक जगत की, चाहे वो तृतीय श्रेणी के अध्यापक की परीक्षा हो या पात्रता परीक्षा हो या फिर व्याख्याता भर्ती परीक्षा हो या द्वितीय श्रेणी के अध्यापक की, वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती परीक्षा हो, उस सब में ये खंड बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। इस खंड को भी पूर्णतः समायोजित किया इस पुस्तक में हमने। ऐसे ही नई शिक्षा नीति जो 1986 की शिक्षा नीति है, उसकी जगह के कस्तूरीरंगन जी जो पूर्व में इसरो के अध्यक्ष थे, और उसके नाम के उसके अतिरिक्त के सुब्रमण्यम अय्यर सर जो कि हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उनकी अध्यक्षता में बनाई गई समिति की पूरी सिफारिशों के साथ इस पुस्तक में आपको बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध रहेगा। इसके लेखक विशेष तौर से श्री बजरंगलाल जी देरू जो प्रधानाचार्य मॉडल स्कूल में हैं, और वो नवाचारों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, अपने हर कार्य को वो नए तरीके से करते हैं। तो ये भी आपके लिए नवाचारों से सीखना भी एक बड़ा काम रहेगा। और मैं राम प्रसाद जांगीड़ देवलिया कला, मैं भी एकल सिंगा स्कूल में कार्यरत हूँ, वाइस प्रिंसिपल के पद पे हूँ, सेकेंडरी एचएम 2018 की भर्ती से ही हूँ मैं। पूर्व में मैंने भी लेक्चरशिप की लेक्चरर भी रहा हूँ, उसके अलावा पीजीटी नवोदय भी रहा हूँ, और उससे पूर्व में मैं केवी और राजस्थान के प्राथमिक स्कूलों में भी टीचर रहा हूँ। ये वापस से वही खंड है पूरा का पूरा, जैसे अवधारणा, कार्य, सिद्धांत, शिक्षा में गुणवत्ता, नेतृत्व की शैलियाँ, यानी कि ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है। और प्रबंधन के क्षेत्र में सबसे बड़ी चीज होती है, हम अपने लक्ष्यों को, जैसे ये संगठन है, इसमें हम सारी चीज़ों को यहाँ से बड़े निर्देशनों को प्राप्त करके एक प्रधानाचार्य या व्याख्याता के तौर पे हम आदेशों को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे फॉलो के लिए करवाएंगे। तो ये विषय विशेषज्ञ होंगे, विशेषज्ञों के सुझावों को, चूंकि आजकल केवल सीबीओ के अतिरिक्त भी एसडीएम और उनके भी चुनाव के संबंध में जो भी निर्देश आते हैं वो शब्द प्राप्त करके और वो अपने नीचे स्तर के कार्मिकों को देते हैं। तो ये प्रबंधन के लिए आदेश की एकता, इन सब चीजों को भी इस पुस्तक में समाहित किया है। साथ ही इसमें लगभग 2000 प्रश्न का, सभी खंडों का प्रश्नों का समावेश, और ये हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, हिंदी के साथ इंग्लिश मीडियम के लिए भी ये उपयोगी है। इस तरह से शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र में ये अद्यतन पुस्तक है जिसको हम अपनी तैयारी को ढंग से कर सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। चूंकि पूर्व के प्रश्नों का हर एक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, वो एक तरीके से सर्च लाइट होती है। जब भी हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें किस दिशा में चलना होता है। एक उदाहरण के लिए कि एक अंधेरी रात को हम किलोमीटर भर नहीं चल सकते हैं क्योंकि हमें दिखता नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास छोटी भी टॉर्च हो तो वो 10 मीटर की रोशनी देगी, लेकिन हम उससे किलोमीटर नहीं कई किलोमीटर चल सकते हैं। ठीक ऐसे ही पुराने प्रश्नों का महत्व है जो हमने इस पुस्तक में संग्रहित किया है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण पुस्तक ज्ञानवितान प्रकाशन से ही है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो पीएससी के द्वारा पूर्व में पूछे गए हैं उनका पूरे विस्तृत तौर पर
उत्तर, और वो भी प्रामाणिक उत्तर, ज्ञान वितान की इस पुस्तक में है। ये नवीनतम जिलों के साथ भी पुस्तक आ चुकी है, तो इसका भी विद्यार्थियों को उपयोग करना चाहिए। ये बेहतरीन पुस्तक है। कक्षा प्लस की आज की क्लास के लिए बहुत धन्यवाद, और तुम्हें फिर से युवा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। बंद हो गया ये।